नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ शीनम शर्मा। उत्तरकाशी के सिलक्यारा टनल का दुर्घटना से पहले का एक एक्सक्लूसिव वीडियो सामने आ गया है। इस वीडियो में आप देख सकेंगे कि कैसे टनल का जो पोर्शन भर कर गिरा, उससे पहले उसमें ही लीकेज था और इस लीकेज को रोकने के लिए ही लीपापोती की गई थी। वाटरप्रूफ कवर लगाकर इसे रोकने की कोशिश की जा रही थी। इसी जगह पर पहले भी कई बार मलबा आ चुका था। ये बड़ी लापरवाही यदि समय रहते ठीक कर दी जाती तो 40 श्रमिकों के फंसने की घटना सामने नहीं आती। तो ये बड़ी जानकारी, एक्सक्लूसिव जानकारी इस वक्त हम आपको दे रहे हैं, जहां पर हादसे से ठीक पहले का एक्सक्लूसिव वीडियो सामने आ गया है। तो भूस्खलन से पहले टनल में पानी का रिसाव हो रहा था, जिसके चलते ये परेशानी बढ़ गई थी। वाटरप्रूफ कवर लगाकर रोकने की कोशिश यहां पर की जा रही थी, लेकिन अचानक से भूधंसाव हो जाता है, अचानक से लैंडस्लाइड हो जाता है, जिसके चलते ये परेशानी और ज्यादा बढ़ जाती है और पूरा का पूरा हिस्सा भर कर गिर जाता है। ये वो एक्सक्लूसिव वीडियो है जो सामने आ गया है। उत्तरकाशी से भूस्खलन से पहले टनल में पानी का रिसाव हो रहा था और इसी जगह पर मलबा आया है, जो इस वक्त आप वीडियो देख रहे हैं। पहले पानी का रिसाव यहां पर हो रहा था और पानी के रिसाव की वजह से परेशानी बढ़ गई थी। और टनल हादसे के पहले का यह एक्सक्लूसिव वीडियो। उत्तरकाशी में यमुनोत्री नेशनल हाईवे पर निर्माणाधीन सिलक्यारा टनल के अंदर फंसे 40 मजदूरों को निकालने की कोशिश जारी है। रविवार को टनल के अंदर भूस्खलन में करीब 40 मजदूर फंसे हुए हैं और सिलक्यारा टनल दुर्घटना में आज का दिन काफी महत्वपूर्ण हो सकता है। प्लान के मुताबिक देर रात देहरादून से पहुंची है ऑगर ड्रिलिंग मशीन, जिसके जरिए मलबे में 900 मिलीमीटर की बोरिंग की जा रही है। इसके साथ ही ह्यूम पाइप को डाला जा रहा है और फिर ह्यूम पाइप डालकर फंसे हुए श्रमिकों को बाहर निकाला जाएगा। वहीं बोरिंग ऑपरेशन शुरू करने से पहले टनल के अंदर पूजा पाठ भी कराया गया, भगवान से भी प्रार्थना की गई। तो मलबे में बोरिंग का काम जारी है, लेकिन पहले पूजा अर्चना भी की गई है और बोरिंग में डाली जा रही है ह्यूम पाइप। फंसे हुए मजदूरों को निकालने के लिए लगातार रेस्क्यू चल रहा है। तो देख सकते हैं ये तस्वीरें आप, लगातार डटे हुए हैं जो एनडीआरएफ की टीमें, एसडीआरएफ की टीमें और केंद्रीय एजेंसियां भी जो मदद कर रही हैं, वो भी यहां पर की जा रही है। ड्रिलिंग मशीन भी मंगवाई गई है। ऑगर जो ड्रिलिंग मशीन है, उसके जरिए यहां पर ये पूरा ऑपरेशन जिसे अंजाम दिया जा रहा है। आपको बता दें कि बोरिंग में ह्यूम पाइप डालकर निकाल लिया जाएगा 40 के 40 मजदूरों को। तो ये जो टनल हादसा हुआ, इसे लेकर हर अपडेट हम आपको दे रहे हैं, लगातार हर जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। मौके पर सीएम धामी भी पहुंचे थे, उन्होंने भी निरीक्षण किया किस तरह से ये रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। 40 जिंदगियों को बचाने की जंग चल रही है और आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज एग्जीक्यूट किया जा रहा है, एग्जीक्यूशन का दिन है। तो मिशन उत्तरकाशी पिछले कई घंटों से जारी है। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में बन रही सुरंग में हादसा हुआ है। 40 जिंदगियों पर संकट बनकर खड़ा है। दीपावली की सुबह टनल में लैंडस्लाइड हुआ और 40 श्रमिक अंदर फंस गए। अब इंतजार है तो सिर्फ उस घड़ी का जब खबर आएगी कि मिशन उत्तरकाशी कामयाब हुआ। तो देख सकते हैं आप इन 4 तस्वीरों के जरिए मिशन उत्तरकाशी में क्या किया जा रहा है वो आप देखिए। खाने की सप्लाई, पानी की सप्लाई भी की जा रही है लगातार। और चलिए सीधा रुक करते हैं। सुनील और प्रभात हमारे साथ ग्राउंड जीरो से लाइव जुड़ गए हैं। सुनील, सुबह से ही आप ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं और हर तस्वीर न्यूज 18 अपने दर्शकों को दिखा रहा है, जिसमें आप बहुत ही बारीकी से हर चीज समझा भी रहे हैं कि कैसे ये ऑपरेशन जिसे अंजाम दिया जाएगा और किस तरह से इन मशीनों के जरिए काम किया जाएगा। अभी के ताजा क्या अपडेट है? किसी एक्सपर्ट से आपकी बातचीत हो पाई हो? कब तक 40 जिंदगियों को बचा लिया जाएगा? देखिए सीनम, जो मशीन है बोरिंग मशीन,
उसका प्लेटफॉर्म सुबह तैयार कर लिया गया था, लेकिन मशीन के लिए जब वो मूवमेंट करेगी तो उसके लिए रेल की तरह पटरियां बिछानी होती हैं। वो पटरी बिछाने का काम कंप्लीट हो चुका है और अब से कुछ देर पहले जो बोरिंग होनी थी वो बोरिंग शुरू कर दी गई है, क्योंकि सुबह प्राइमरी तौर पर ये जानकारी दी गई थी कि बोरिंग का काम शुरू हो चुका है, लेकिन बोरिंग का काम कुछ देरी से शुरू हुआ। हालांकि प्रशासन का कहना है कि जो अनुमानित था, जो उन्होंने प्लान किया था, उसी प्लान के हिसाब से जो प्लेटफॉर्म है वो तैयार हुआ, जो पटरी बिछानी थी वो बिछा ली गई है और अब बोरिंग का काम शुरू किया जा चुका है। इस बोरिंग के जरिए जो ये अनुमानित किया जा रहा है कि करीब 50 से 60 मीटर हिस्सा टनल का ध्वस्त हुआ है, यानी कि 60 मीटर हिस्से में पूरी तरह से मलबा भरा हुआ है। तो मलबे के ऊपर और टनल की छत से लगते हुए इन ह्यूम पाइप को अंदर इंसर्ट किया जाएगा, बोरिंग की जाएगी। करीब 800 और 900 मिलीमीटर व्यास के यहाँ पर ह्यूम पाइप लाए गए हैं। पहले 800 मीटर व्यास के ह्यूम पाइप को इंसर्ट किया जा रहा है। इनको जब इंसर्ट करना होता है तो दो पाइप जो आप देख रहे हैं ट्रक के ऊपर, ये 4 ह्यूम पाइप हैं अलग अलग टुकड़ों में। इन ह्यूम पाइप को जब आप इंसर्ट करेंगे तो इनको आपस में वेल्ड करना होता है, तो वो वेल्डिंग की कार्रवाई भी अभी तक चल रही थी। धीरे धीरे जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो इन ह्यूम पाइप को इंसर्ट किया जाएगा, फिर उनको वेल्डिंग किया जाएगा। एक लंबी प्रक्रिया है। जो एक्सपर्ट बताते हैं कि इस प्रक्रिया के दौरान एक ह्यूम पाइप को 1 मीटर अंदर डालने में करीब 1 घंटे का समय लगता है। तो एस्टिमेटेड इसमें करीब 40 से 50 घंटे का समय इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम देने में लग सकते हैं, अगर ये मान लिया जाए कि 52 मीटर की डिस्टेंस में पूरी तरह से मलबा गिरा हुआ है। लेकिन एक उम्मीद बनी हुई है, जिस तरह से हमने सुबह भी अपने दर्शकों को बताया कि उनसे बातचीत हुई है श्रमिकों से, उनका मनोबल हाई है, सभी लोग को वहाँ पर खाना और ऑक्सीजन पहुँच रहा है। लेकिन जैसे जैसे समय बढ़ रहा है, दिक्कतें होनी शुरू हो गई हैं। 50 घंटे से ऊपर का समय हो चुका है। अभी जो जानकारी हमें मिली है, कुछ श्रमिकों को जो अंदर फंसे हुए हैं उनको वोमिटिंग की शिकायत वहाँ पर होने लगी है। तो अभी दवाइयाँ भेजने का, क्योंकि डॉक्टर्स की टीम भी यहाँ पर मौजूद है, उनको दवाई भेजने की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। वही जो पाइप है जिससे ऑक्सीजन सप्लाई होता है, जिससे फूड मटेरियल सप्लाई हो रहा है, उसी से श्रमिकों के लिए वहाँ पर दवाई भी भेजी जा रही है। वो वोमिटिंग की दवाई उनको भेजी जा रही है। कुछ श्रमिकों से ये शिकायत मिली थी। तो दोनों चीज़ें हैं, समय बढ़ने के साथ साथ चैलेंज भी बढ़ रहा है, लेकिन जो काम है वो यहाँ पर तेज गति से चल रहा है। बिल्कुल, चैलेंज बहुत बड़ा है सुनील, जैसा कि आपने चुनौतियों की बात की, जटिल है, इसीलिए इसमें समय लग सकता है। कैसे उनसे कम्युनिकेट किया जाए, कैसे खाना उन तक पहुंचाया जाए, और अब तो दवाई भी पहुंचानी पड़ रही है क्योंकि वोमिटिंग की शिकायत कुछ लोगों को हो रही है, जैसा कि आपने बताया। जाहिर है सुनील कि उनके परिवार में भी इस वक्त सन्नाटा पसरा होगा। हमने न्यूज़ 18 पर भी अपने दर्शकों को दिखाई थी वो तस्वीरें, जहां पर परिवार वाले मायूस हैं और ये इंतजार कर रहे हैं कि कब उनके घर वाले बाहर आएंगे। ऐसे में अलग अलग जगहों पर सन्नाटा तो पसरा है, लेकिन इस बीच ये जानकारी भी आपसे चाहेंगे हम कि मलबा, जो पहले ये जानकारी मिली थी कि एक वीडियो दरअसल सामने आया है सुनील, उस वीडियो में ये दिख रहा है कि पहले से यहां पर रिसाव हो रहा था पानी का, यानी कि वक्त रहते अगर समाधान किया जाता तो इस हादसे से कहीं ना कहीं बचा जा सकता था। तो उस वीडियो के बारे में भी थोड़ा सा बताइएगा, क्योंकि उस वीडियो में दिख रहा है कि पानी का रिसाव पहले से हो रहा था। बिल्कुल, देखिए न्यूज़ 18 ने कल भी 2 बड़े सवाल उठाए थे, जो हम यहाँ पर लगातार ग्राउंड पे देख रहे हैं। अलग अलग एजेंसियों के एक्सपर्ट से, जो टनलिंग के एक्सपर्ट हैं, उनसे जो बातचीत हम कर रहे हैं। कल हमने कहा था कि इस पूरी टनल में, इतनी महत्वपूर्ण ये टनल है, 4.5 किलोमीटर लंबी ये टनल बनाई जा रही है। उत्तराखंड की ये पहली लंबी टनल है और देश की ये पहली टनल है जिसका व्यास करीब 15 मीटर है। देश भर में जो रोहतांग में जो टनल बनाई गई थी वो सबसे बड़ी टनल थी, जिसका जो डायामीटर था वो करीब 13 मीटर के आसपास से था। लेकिन ये जो सिलक्यारा की टनल है, ये रोहतांग की टनल से भी बड़ी टनल है। 15 पॉइंट समथिंग डायामीटर की ये टनल है। इस टनलिंग को बनाने में इतनी गंभीर लापरवाही कि जब आप 2.5 किलोमीटर अंदर जा रहे हैं तो आपने उस पर लाइनिंग नहीं की, उसकी दीवारों को पक्का नहीं किया, इसके साथ साथ सेफ्टी डक्ट आपने वहाँ पर नहीं डाली। और जो वीडियो अभी आया है, इसकी हम लगातार बात कर रहे थे
कि आप देखेंगे कि जो टनल का मुंह है उसके आसपास आप देखेंगे कि सीमेंट से पूरी तरह से उसको पक्का किया गया है। होता यह है कि जब आगे बढ़ेंगे तो पीछे वाले पोर्शन को इसी तरह से पक्का करते हुए आगे बढ़ते हैं ताकि इसी तरह का भूस्खलन, लैंडस्लाइड या लूज फॉल की घटना न सामने हो। इस टनल में शुरुआती 50 मीटर के हिस्से में इस तरह से लाइनिंग की गई है, लेकिन 50 मीटर के बाद पूरी कच्ची टनल है उसमें लाइनिंग नहीं की गई और यही बड़ा कारण रहा। उसी कच्चे पोर्शन में जो वीडियो अभी हमारे दर्शकों ने देखा जहां पर पानी रिस रहा है उसमें पहले भी लूज फॉल हो चुका है, पहले भी मलबा गिरा है, तो उसको जुगाड़ की टेक्निक हम कह सकते हैं कि उसको वाटर प्रूफ रिबिंग करके उसको वहां पर कुछ देर के लिए थामने की कोशिश की गई। लेकिन जो श्रमिकों से भी हमारी बातचीत हुई इससे 2-3 दिन पहले से यहाँ पर लगातार भूत धसाव की बिल्कुल पहले भी इस तरह और उसका नतीजा ये हुआ जब शंका जाहिर की जा रही थी कि ऐसा हो सकता है और वही हुआ, वही हादसा हुआ। आप लगातार नजर बनाए रखिएगा। सुनील, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका। तो उत्तरकाशी टनल हादसे को लेकर पीएम मोदी ने सीएम धामी से फोन पर जानकारी ली है। सीएम धामी ने बताया कि पीएम मोदी ने फोन के माध्यम से उत्तरकाशी के सिलक्यारा के पास टनल में फंसे श्रमिकों के बारे में जानकारी ली। प्रधानमंत्री 2 बार मुख्यमंत्री धामी से हादसे की जानकारी ले चुके हैं और इसके अलावा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और रेल मंत्री भी मुख्यमंत्री से बात करके हादसे की जानकारी ले चुके हैं। वहीं सीएम ने कहा कि उन्होंने खुद मौके पर जाकर स्थलीय निरीक्षण किया और बचाव कार्यों पर लगातार नजर रखी हुई है। सभी मजदूर सुरक्षित हैं और उन्हें बाहर निकालने की कोशिश लगातार जारी है। माननीय प्रधानमंत्री जी लगातार श्रमिकों की कुशलता के लिए लगातार जानकारी ले रहे हैं। वो चिंता उन्होंने व्यक्त की है और पूरे घटनाक्रम को मैंने आदरणीय प्रधानमंत्री जी को बताया है और हम लोग पूरी तरह से इस घटना को नज़दीक से देख रहे हैं और मैं स्वयं वहाँ गया भी था। प्रभावित जो परिवार के परिजन हैं उन सब से भी मैंने बात की है, जो श्रमिक भाई अंदर हैं उनके पारिवारिक जनों से भी बात हुई है। सभी वहाँ पर कुशल हैं और जो ह्यूम पाइप इत्यादि हैं टेक्निकल टीम उसको असेंबल्ड करने में लग गई है और जो भी समय लगेगा जल्दी से जल्दी जो है उनकी कुशलता से बाहर आ जाएं, इसी काम में हम सब लोग लगे हुए हैं और मुझे लगता है कि अभी सभी सकुशल हैं और लगातार उनको भोजन सामग्री और पानी और साथ में ऑक्सीजन की सप्लाई हो रही है। सभी लोग लगातार उस पर नज़र बनाए हुए हैं। सर, ऑपरेशन काफी तेजी से तो जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है टनल में फंसे लोगों के परिजनों की चिंता भी बढ़ने लगी है। धीरे धीरे लोग दुर्घटना साइट पर पहुंचने लगे हैं। टनल में फंसे 40 श्रमिकों में से एक सुपरवाइजर गोवर्धन नेगी के बेटे ने टनल साइट पर पहुंचकर अपने पिता से बातचीत की। टनल के अंदर गए तो उन्होंने जो ऑक्सीजन पाइप था पहले ऑक्सीजन बंद करा, फिर उन्होंने पाइप खोला, उसके बाद बातचीत हुई, थोड़ा मतलब बोला गया उनको कि आपके पुत्र आए बाहर। तब उन्होंने हमसे बातचीत करी, तब हमने उनसे बोला कि पापा आप ठीक हो वगैरह। उन्होंने हौसला बढ़ा रहे थे और वहाँ पर जितने भी मतलब उनके साथ के दोस्त कर्मचारी भाई बंधु थे उनका हौसला बढ़ा रहे थे। उन्होंने बोला कि मतलब काम हो जाएगा, मतलब 1 आध दिन में हम बाहर आ जाएंगे, आप टेंशन वगैरह मत लेना। उत्तरकाशी टनल हादसे के रेस्क्यू का काम लगातार जारी है। वहीं सरकार ने इस हादसे की जांच के आदेश दे दिए हैं। उत्तराखंड सरकार ने सुरंग दुर्घटना की जांच के लिए 6 सदस्यीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया है। वहीं टीम ने मामले की जांच भी शुरू कर दी है। भूस्खलन के अध्ययन और कारणों की जांच के लिए विशेषज्ञों ने स्थल का निरीक्षण कर जांच की कार्रवाई शुरू कर दी है। सीएम पुष्कर सिंह धामी चमोली के गौचर पहुंचे, जहां पर सीएम ने औद्योगिक और सांस्कृतिक मेले का शुभारंभ किया। औद्योगिक और सांस्कृतिक मेला 7 दिन तक चलेगा। वहीं सीएम पुष्कर सिंह धामी ने स्थानीय उत्पादों से बनी हुई वस्तुओं के स्टॉल का भी निरीक्षण किया और इस मेले में देश के अलग अलग राज्यों से कलाकार सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति देने के लिए पहुंचते हैं। मेला हमारे लिए बहुत ही महत्व का मेला है और हमारे राज्य के जितने भी मेले आयोजित होते हैं उन मेलों में अगर हम कह सकते हैं कि पूरे प्रदेश का सांस्कृतिक रूप से और व्यापारिक रूप से औद्योगिक रूप से अगर किसी मेले को सर्वाधिक मान्यता है तो उसमें से हमारा गौचर का मेला है। और इसमें मुझे ये बताते हुए भी खुशी हो रही है क्योंकि मैं पूछता भी हूं कि कितने
विभागों के द्वारा यहाँ पर प्रतिभाग किया जा रहा है, तो राज्य सरकार के अधिकांश विभाग इस मेले में प्रतिभाग करते हैं। भाइयों बहनों, मेले ये हमारे जीवन के बहुत ही महत्वपूर्ण भाग होते हैं। ये इंद्रधनुषी रंग होते हैं, उसकी तरह ही होते हैं। गंगोत्री धाम के कपाट आज बंद कर दिए गए हैं। सुबह 11:45 पर कपाट शीतकाल के लिए बंद कर दिए गए हैं। सैनिक बैंड की धुन पर मां गंगा की उत्सव डोली शीतकालीन प्रवास मुकबा के लिए रवाना हो गई है। वहीं इस मौके पर भारी संख्या में श्रद्धालु गंगोत्री धाम में मौजूद रहे। वहीं मुकबा में मां की डोली के स्वागत के लिए भव्य इंतजाम किए गए हैं। आज ठीक 11:45 पर मां भगवती गंगे के कपाट पूर्ण पूजा पाठ और विधि विधान के साथ श्रद्धालुओं के लिए 6 माह के लिए बंद कर दिए गए हैं। अब मां गंगा के दर्शन शीतकालीन प्रवास मुखी मठ में होंगे। मेरा सभी श्रद्धालुओं से अनुरोध होगा कि जिनको मां गंगा के दर्शन करने हो वे शीतकालीन मठ मुकबा में पधार करके मां गंगा जी के दर्शन करें। अब यहाँ पर गंगोत्री धाम में मां गंगा जी के कपाट अगले वर्ष यानी 2024 में अक्षया तीज के आखा तीज के पर खोल दिए जाएंगे। जय मां गंगे। रामनगर में बाघ का आतंक लगातार जारी है। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के ढिकाला में एक मजदूर पर बाघ ने हमला कर दिया, जिसमें उसकी मौत हो गई। बताया जा रहा है कि ढिकाला में झाड़ियों में छिपे एक बाघ ने नेपाली मूल के एक मजदूर पर हमला कर उसे घायल कर दिया। मौके पर मौजूद बाकी लोगों ने शोर मचाया, तब जाकर बाघ वहां से भागा। घायल मजदूर को अस्पताल ले जाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। रोड से थोड़ा ही अंदर, 10-12 मीटर अंदर होगा रोड से। और मेरे पापा थे वहीं, पापा ने जैसे उसको मारा, पापा ने उसको टाइगर को मारा और छोड़ ही नहीं रहा। बाद में चाचा और में जाके उसको मारा, हल्ला किया। हल्ला करने के बाद तब उसने छोड़ा, तो वहां से उठा के हम ले आए और कुछ 3 फायर किए थे। रामनगर में कॉर्बेट का ढिकाला जोन 15 नवंबर से पर्यटकों के लिए खुल जाएगा। इसके साथ ही वहां पर नाइट स्टे भी शुरू हो जाएगा, लेकिन इस बार यहां पर कोई बेतहाशा शुल्क बढ़ोतरी से पर्यटन कारोबारी अच्छे कारोबार को लेकर शंका में है। इस बार जहां पर्यटकों को ज्यादा शुल्क देकर कॉर्बेट में जाना होगा, वहीं कैमरे ले जाने पर भी शुल्क लगा दिया गया है। वहीं कॉर्बेट प्रशासन का कहना है कि कॉर्बेट की एडवांस बुकिंग फुल चल रही है। नाइट स्टे के लिए भी कुछ ही घंटों में पार्क की सभी बुकिंग फुल हो जा रही है, इसलिए शुल्क वृद्धि का कोई असर पर्यटकों पर नहीं पड़ रहा है। बहुत अच्छी बुकिंग्स ढिकाला में भी देखी गई हैं, जो कि 15 नवंबर से खुल जाएगा। इस संबंध में मैंने भी अभी फील्ड भ्रमण किया था और मुख्यमंत्री प्रतिपालक द्वारा भी इस क्षेत्र का दौरा किया गया था। जो निर्देश हमें प्राप्त हुए हैं उसका हम लोग अनुपालन कर रहे हैं। देहरादून के अनुराग रमोला की तस्वीर की पीएम मोदी ने तारीफ की है। अनुराग की पेंटिंग देश के बड़े मंचों पर हुए कार्यक्रमों में कई अवार्ड जीत चुकी है और अब अनुराग ने इगास पर पेंटिंग बनाई है, जिसे वो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को देना चाहते हैं। वहीं 350 से ज्यादा अवार्ड जीत चुके अनुराग के पिता को मलाल है कि प्रदेश में उनके बेटे के काम को वो पहचान नहीं मिल सकी, जिससे दूसरे बच्चे भी प्रेरित हो सकें। शादी के अमृत महोत्सव में डाक विभाग द्वारा मेरी पेंटिंग को डाक टिकट के लिए चुना गया। आजादी के अमृत महोत्सव का थीम था और वो दिल्ली के प्रगति मैदान में श्री अश्विनी वैष्णव जी ने मुझे सम्मानित करा था। इसके साथ साथ आजादी के अमृत महोत्सव में संस्कृति मंत्रालय द्वारा रंगोली प्रतियोगिता कराई गई थी, जिसमें भी मुझे प्रथम स्थान मिला, जिसमें मुझे 1 लाख का अवार्ड मिला था। श्रीमती मीनाक्षी लेखी जी ने मुझे दिल्ली में सम्मानित करा था इसके लिए। अभी जो इगास की जो पेंटिंग है, हम चाहते हैं कि ये इगास वाली जो पेंटिंग है, शायद पहली की पेंटिंग किसी ने बनाई है, इसको ही उत्तराखंड गवर्नमेंट प्रमोशन कर दे इसका, ताकि उत्तराखंड की संस्कृति उसमें बच्चे को भी आगे वो मिले कि और भी उत्तराखंड की संस्कृति पे दुनिया काम करे बच्चा। दिवाली के बाद दिल्ली समेत महानगरों में प्रदूषण का लेवल सारे रिकॉर्ड तोड़ चुका है, तो पहाड़ का मौसम लोगों की सेहत के लिए खुशगवार बना हुआ है। दिल्ली के प्रदूषण से बचने के लिए लोग पहाड़ आ रखे हैं, तो जिससे ऑफ सीजन में भी टूरिज्म बढ़ गया है। देश की राजधानी दिल्ली में भले ही इन दिनों स्मॉग का कहर है, लेकिन पहाड़ का मौसम सैलानियों को राहत दे रहा है।
सर्द मौसम के बीच पहाड़ों में खुशगवार मौसम के बीच सैलानी पहुंच रहे हैं तो दिल्ली के जहर भरे पर्यावरण से मुक्ति पा रहे हैं। नैनीताल में साफ मौसम, दिलकश नजारों और पल पल बदल रहे मौसम का सैलानी जमकर मजा ले रहे हैं तो साथ ही स्वास्थ्य लाभ भी उन्हें मिल रहा है। वहाँ पे तो सांस की बहुत बुरा हाल है, जैसे 50+ एज के जो भी बंदे हैं बहुत बुरी तकलीफ में है वो, ना सांस लिया जा रहा ना खांसी जुकाम, बहुत बुरा हाल है। हम यहाँ पे थोड़ा एंजॉय ज़्यादा कर रहे हैं, एयर पोल्यूशन के कारण से वहाँ से यहाँ अच्छा लग रहा है। ज़्यादा शहरों में गाड़ियों के कारण भी बहुत ज़्यादा आसपास बहुत ज़्यादा पोल्यूशन हो गया, सांस लेना भी मुश्किल हो गया वहाँ पे तो। और यहाँ पे हर जगह हरियाली दिख रही है हमें, हर जगह पहाड़ है तो यहाँ पे बहुत अच्छा फील हो रहा है वहाँ से आके। इस बार बंगाली और गुजराती पर्यटन सीजन में कारोबार धीमा रहा तो अब पर्यटक पहाड़ों की तरफ रुख कर रहे हैं। दिल्ली एनसीआर की हवा के जहर से बचने के लिए हिल स्टेशंस पर बुकिंग ज्यादा हो रही है जिससे बेहतर कारोबार की भी उम्मीद है। पिछले कई सालों से ट्रेंड बन रहा है कि दिवाली के बाद पहाड़ में आने का, इस बार कुछ ज़्यादा है क्योंकि ज़्यादा पोल्यूशन है तो इस बार यहाँ तो मौसम बहुत अच्छा मौसम है, इस बार लोगों की आने की अच्छी उम्मीद है, बुकिंग बहुत आ रही है इस बार। पहले पराली जलाने से कई दिनों तक दिल्ली एनसीआर स्मॉग के आगोश में रहा। बारिश से थोड़ी राहत मिली लेकिन दिवाली पर फोड़े गए पटाखों से एक बार फिर जहरीला धुआं दिल्ली की फिजाओं में घुल गया। ऐसे में स्वच्छ आबो हवा की चाह में पर्यटकों ने हिल स्टेशन का रुख करना शुरू कर दिया है। न्यूज़ 18 के लिए नैनीताल से वीरेंद्र बिष्ट की रिपोर्ट।